के बारे में जिक्र कर रहे थे, तो एक स्टॉक सीधा मैं उनसे थोड़ा कनेक्ट कर सकता हूँ, वो है हेरिटेज फूड। तो एक बार ज़रा हेरिटेज फूड को चेक करवा लेते हो। नितिलेश पावस्कर, आप एक बार ज़रा चेक करेंगे हेरिटेज फूड, इसमें कितना दम है, कितनी स्ट्रेंथ है? देखो, हेरिटेज फूड में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ चल रहा है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अगर हम लोग देखेंगे तो 2017 के जो हाइज़ थे 450, 455 ये लेवल के ऊपर सस्टेन हो रहा है। लेकिन क्वांटिटी को थोड़ा-सा क्या करना चाहिए, कम कर लेना चाहिए। अच्छा खासा काउंटर है, क्वांटिटी को कम करें। एक बार अगर ये डीप दिखाता है 410 के आस-पास, तो वहाँ पे भी थोड़ा-सा क्वांटिटी लिया जा सकता है। स्ट्रक्चर अभी भी अच्छा है, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ जाके फिर अगर 410, 420 इस रेंज में मिलता है, तो 390 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, लॉन्ग करके चल सकते हैं। क्योंकि 2017 मतलब तकरीबन 7 से 8 साल का जो कब का पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। छोटा सा ब्रेक का वैसे तो समय हो गया, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले मैं आपको एक बार जानकारी दे दूँ। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ करीब 7.7% इस समय नीचे आके कामकाज कर रहा है। आयुष भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। ज़रा मेरे को बताइएगा कि आपकी रीडिंग क्या मार्केट में, कोई स्टॉक जो आप आइडेंटिफाई कराना चाहते हैं, आइदर गेन में आइदर फॉल में, व्हाटएवर। डिम्पी जी, मैं एक स्टॉक जो चुन के लाया है वो न्यूट्रल स्टॉक है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही जो भी सरकार बनती है उस हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा परफॉर्म करना चाहिए, और ये काफ़ी टाइम से ये स्टॉक में ब्रेकडाउन आ चुका था, तो ये एक रिवर्सल ट्रेड भी हो सकता है। ये स्टॉक का नाम है यूबीएल। अगर हम यूबीएल की बात करें तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का स्टॉक ने अच्छे से ब्रेकआउट दिया है। एक आरएसआई का नीचे के लेवल से ओवरसोल्ड जोन होता है, वहां से एक स्टॉक ने क्रॉसओवर दिया है पॉजिटिव सेंस पे। तो मुझे लगता है यूबीएल को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2070। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1900 करेगा। के 10 यूनाइटेड ब्रूअरीज आप नोटिस करा रहे हैं। देखिए ऐसे मार्केट में ना कई बार इस तरह के स्टॉक्स निकल जाते हैं आंखों के सामने से, पता भी नहीं चलता। हमने आज सुबह से नहीं देखा यूबीएल, लेकिन चल रहा है ये स्टॉक, 4% ऊपर है। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर आपने हमको ढूंढ के बताया आयुष। अच्छे से स्टॉक्स आपने बताए। थोड़ी थोड़ी रिकवरी कर रहा है, थोड़ी थोड़ी क्या, अगर लोअर लेवल से देखेंगे 800 पॉइंट तो ज्यादा ही होता है, लेकिन चूंकि दिन ऐसा है कि आज हमने 12 14 1500 पॉइंट हमने निफ्टी को टूटते हुए देखा, उस लिहाज से आपको ये थोड़ा सा कम लगेगा। तो कुणाल जी आप जरा बताइए, 22,050 के आसपास से थोड़ा सा स्थिरता के संकेत इस लेवल पर आते हुए दिख रहे हैं, और ये जो टैली है ना, ये अब ये 290 से 300 के बीच में स्थिर हो जाएगी, और ये ऑलमोस्ट 1 घंटे 1.5 घंटे में कंफर्म भी हो जाएगा कि नहीं, ये सरकार बनाने की स्थिति में होंगे शायद। आप बताइए, बाजार में यहां से इंडेक्स में, स्टॉक्स में कहीं कोई नजर, कोई रणनीति, ऑप्शंस में अगर कुछ लेना हो तो कोई आपको दिख रहा है? वेल, सबसे पहले स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। मैं थ्रू आउट द डे एफएमसीजी को ट्रैक कर रहा था। नो डाउट पहले भी हमने 18 आवर्स स्वदेश पे एफएमसीजी स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया था। इमामी था, हिंद यूनिलीवर था, वो आज दोनों के दोनों टारगेट अचीव करते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक है जहाँ पे मेरी नज़र गई है, यूबीएल। सबसे पहले यूबीएल की बात कर लेते हैं। नाउ ये स्टॉक की बात करें तो बहुत ही बढ़िया आज बॉटम आउट हो रहा है। 200 डीएमए का 100 डीएमए का सपोर्ट भी लिया हुआ है स्टॉक ने, और जो प्रीवियस उसका जो टॉप था उसका भी सपोर्ट ले रहा है, और तकरीबन 1917 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा जो व्यू है पर्टिकुलर काउंटर में लॉन्ग करके ही जाने का है। नाउ इतने फॉल में भी ये काउंटर में हमें कोई ऐसी गिरावट देखने को नहीं मिल रही, लेकिन उल्टा एफएमसीजी काउंटर में एक ऊपर की मोमेंटम है, तो ये स्टॉक आगे जाके लीड कर सकता है। खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1915 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप खरीदारी करके चलिए। लोअर लेवल पे जो ऐसा रहेगा 1830 का रहेगा, 1830 का रहेगा। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 1980 का पहला टारगेट है। नाउ ये इसका इंटरमीडिएट टारगेट है। जैसे ही ये ब्रेक होगा 2085 का अल्टीमेट टारगेट, यानी कि 8 से 9% का रिटर्न आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नाउ आते हैं आपके दूसरे पार्ट, यानी कि बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी, अभिषेक जी, जस्ट आई थिंक 15-20 मिनट पहले हमने बैंक निफ्टी की बात की थी, लॉन्ग कॉल सजेस्ट किया था जिस हिसाब से बाउंस बैक आ रहा था, और अभी भी हमारा वो जो कॉल है इन प्लेस ही है। मैं कहूँगा कि आप होल्ड करके चलिए, अच्छी खासी मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो मेरा व्यू बैंक निफ्टी को लेकर ऊपर के लेवल पे ही है। मैं लेवल एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। जो लेवल हमने कहे थे वो था 47,660, और दूसरा जो लेवल था 48,000 का था। तो ये दोनों लेवल, अगर आपने हमारे कहने पर बैंक निफ्टी लॉन्ग किया है तो ये दोनों लेवल के टारगेट है। प्लीज़ इसको
ये लेवल तक आप होल्ड करके रखिए। कि ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है जो अब तक दर्ज होती हुई दिखाई दे रही है और फिलहाल गिरावट थमने का नाम भी नहीं ले रही है क्योंकि स्थिति यहाँ पर क्लियर नहीं है। जो रुझान और जो बाजार की चाल है हम क्लियरली एग्जिट पोल की तुलना में इसको देख रहे हैं और इसीलिए इतनी गिरावट हमें आती हुई दिखाई दे रही है। अब आपके नज़रिए में वैल्यूएशन के लिहाज से कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं, खासतौर से मिड कैप स्मॉल कैप्स की बात करूं, जो छनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि इतनी गिरावट जो थी, इतनी नहीं लेकिन हमें गिरावट चाहिए थी ताकि कुछ रीजनेबल नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दें, आंकड़े आते हुए दिखाई दें, तो कहां वैल्यूएशंस आपको फिल्टर आउट अब होती हुई दिखाई दे रही हैं? प्रशांत जी, सबसे पहली बात आपने कोविड फॉल से जो कंपेयर किया तो मैं वहां थोड़ा सेग्रीगेशन करूंगा। एक ग्लोबल टर्मोइल थी कि एक इंडिया स्पेसिफिक इवेंट है। मुझे लग रहा है यहाँ पे जो इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे है वो बहुत ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। दूसरी बात एक बहुत बड़ा गैप नजर आया है एग्जिट पोल्स में और एक्चुअल जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, अभी तक नतीजे आए नहीं बट जो ट्रेंड्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा गैप नजर आ रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र और यूपी में, जो कि मार्केट को एक जोल्ट दे रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बॉटम फिशिंग करने की जगह हमें पता नहीं बॉटम कहाँ थमेगा। अगर आप स्पेशली स्टॉक्स देखो जैसे कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर में परफॉर्म कर रहे थे वहां एक बहुत बड़ा हिट बैठा है। रेलवे सेक्टर तो सारे ही ऑलमोस्ट लोअर सर्किट पे, डिफेंस में भी वही नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है ये एक एक्सपेक्टेड था, आज के दिन नहीं बट ओवरऑल एक करेक्शन एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये 8 to 10x चले एक साल में, जो कि एक प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन जो होता है वो कभी ना कभी आता है। तो इस इवेंट की वजह से आया, बट क्या आज एंटर करना चाहिए? मेरी सलाह होगी नहीं, वेट कीजिए। एक बॉटम फिशिंग की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन मार्केट को स्टेबलाइज होने दीजिए। जो इंडिया विक्स है वो फिर से एक बार 18-16 के रेंज में जब आए तब आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि मार्केट फिर से जो भी हुआ है वो एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वहां से आपको शुरुआत करनी होगी। अभी मेरे हिसाब से मैं हमेशा ही कहता हूँ कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ बिग ट्रेड, और अगर आपके पैसे आपके पास बचे हुए हैं वो भी एक बड़ा प्रॉफिट है ऐसे मार्केट में। तो मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच ये सबसे बड़ी रणनीति होगी। जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा और मेरा सवाल सीधा आपसे ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स बाजार में एक उत्साह के साथ आए थे और शायद कोरोना का एक दौर अगर निकाल दें तो उसके बाद इस तरह की तस्वीर जो है वो उन्होंने नहीं देखी थी और बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स थे जो शायद इस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल ना कर पाए। उनके मन में तमाम तरह के सवाल होंगे। उन नए इन्वेस्टर्स को इस मार्केट में आपकी क्या सलाह होगी? नमस्कार। देखिए, इस मार्केट में जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को आज टेस्ट किया, काफी समय के बाद दोनों इंडाइसेस ने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। जगह तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसके लिए आपको इंडिया विक्स को कूल डाउन होने का इंतजार करना पड़ेगा। निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होने देना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशन होती हैं कि इंडिया विक्स क्रैक हो, क्रैश हो और ये दोनों इंडाइसेस अपने 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएं, तो फिर आप एक ट्रेड ले सकते हैं। या तो आप थोड़े लंबे समय के लिए ट्रेड ले सकते हैं। उससे पहले आपको क्लियरिटी का वेट करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज नहीं इंडाइसेस ब्रीच कर सकते हैं। अगर ये दोनों इंडाइसेस 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच करेंगे तो डेफिनेटली पेन और बढ़ेगा और उस केस में शायद आपको निफ्टी में 800-900 पॉइंट की गिरावट और देखने को भी मिले। तो थोड़ा कॉशियस रहना बेहतर रहेगा, लेकिन ये सही समय नहीं है फ्रेश खरीदारी करने के लिए।